वेलकम टू साइबोर्ग अड्डा। आप लोगों को साइबोर्ग अड्डा पर जो भी जानकारी मिलती होगी आई होप सो बहुत ही काम की होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश है कि आप सबों को जो एक विद्यार्थी हैं हर तरह से उसे निपुण बनाया जाए अपने सब्जेक्ट के थ्रू, डिफरेंट जीके के थ्रू। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि साइबोर्ग अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साइबोर्ग अड्डा से जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो ये जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 1 हम लोगों ने देखा, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 जो था वो हमारा 680 नैनोमीटर था और फोटो सिस्टम 1 जो था हमारा वो 700 नैनोमीटर था। तो हम लोगों ने फोटो सिस्टम तो देख लिया, जो 1 है और वो 2 है। हम लोगों ने देखा कि थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में है और उसमें कैसे इम्बिडेड है हमारा क्लोरोफिल। फिर हमने बताया था लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन में जो है एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा और इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोलते हैं एनर्जी गेन करेगा और उसको क्या बोलते हैं जो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि यह फोटो सिस्टम 1 है, सॉरी 2 है। क्या है? फोटो सिस्टम 2, PS2। जब PS2 है तो क्या हो जाएगा 680 नैनोमीटर। अब इसमें डिफरेंट इसके क्लोरोफिल होंगे। बी केयरफुल, ध्यान देना है। तो जब यहां पर सनलाइट आएगा, जब यह फोटो सिस्टम 2 है तो यहां तो सनलाइट है, तो तो यह फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल A है। तो जब इसका सनलाइट इस पे आएगा, तो सनलाइट आएगा तो क्लोरोफिल A का जो इलेक्ट्रॉन है वह एनर्जेटिकल होगा और वह अपने आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा, यानी कि वह उछलेगा। यानी कि यहाँ जो इसका जो दो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पे चलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका स्किप करेगा, उछलेगा इसमें से, इस फोटो सिस्टम 2 से। तो जब फोटो सिस्टम 2 से निकलेगा कब? जब इसमें लाइट एनर्जी पड़ेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सन का प्रकाश जब इस पे पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर के क्लोरोफिल A के मोलिक्यूल एक्साइट स्टेट में आएगा और एक्साइट स्टेट होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो यहां से तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो फिर ये जाएगा कहां? तो जाएगा कहां? तो ये इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो एक्सेप्ट करेगा, जिसको फियोफाइटिन भी बोलते हैं। फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब यहां से आएगा तो फियोफाइटिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यह जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अब ये कहां जाएगा? तो फियोफाइटिन के बाद जो आएगा वह यहां पर आएगा प्लास्टोक्विनोन, PQ। प्लास्टोक्विनिन लिख देता हूं मैं, प्लास्टोक्विनिन, इसको इसके पास जाएगा। फिर इस प्लास्टोक्विनिन के बाद यह जो है F, दोनों लिख दे रहा हूं, B6 और तब ये F के बाद जाएगा, F के बाद और यहां के बाद ये प्लास्टोसाइनिन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख रहे होंगे कि यहां से यह एक तरीके यानी कि एक वे में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू ही यह इजीली तरीके से अपने को जो
इलेक्ट्रॉन होगा आगे मूव करेगा। तो ये जो अब थियोफाइटिन, फिर प्लास्टोकिनिन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम, इसको और क्लियर में लिख दे रहा हूं, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम पूरा लिख दिया मैं, F, साइटोक्रोम F। तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन आउट हुआ तो कहां गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्लास्टोकिनिन, साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन। अब ये ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहां से निकला वहां वापस नहीं आया, अगर यहां वापस आता तो साइक्लिक हो जाता। तो इसीलिए यहां दो बात पढ़ना जरूरी है, जान जाइए कि एक होता है फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन। तो फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब यही फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो है किसके प्रेजेंट में हो रहा है, लाइट, प्रकाश, रोशनी। तो इसीलिए इस लाइट के बदले हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, फोटो, फोटो। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब यह फोटो फॉस्फोराइलेशन दो तरीके से होता है, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक में क्या होता, नेक्स्ट वीडियो में मैं साइक्लिक पढ़ाऊंगा, अभी मैं नॉन साइक्लिक पढ़ा रहा हूं। तो ये साइक्लिक में क्या होगा कि ये जहां से गया वो वहीं वापस आएगा, और नॉन साइक्लिक में जहां से निकला वहां ये वापस नहीं आ रहा है। तो यही बात मैं बता रहा हूं कि नॉन साइक्लिक वाली बात। तो जब यहां से निकला तो ये प्लास्टो जब साइनिन ने एक्सेप्ट किया तो अब यहां पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये अब यहां पे है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, हमारे पास तो एक और है ना, क्या, फोटो सिस्टम, जिसको हम लोग किस नाम से ध्यान है, फोटो सिस्टम 1। तो ये भी क्या है हमारा, फोटो सिस्टम PS1। जब PS1 है तो इसमें 700 नैनोमीटर है। अब इसमें भी इसका अपना गेनर अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स जो हमने बात किया था, क्या, फोटो सिस्टम हमारा पिछला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें हमने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का डिटेल बताया था, जहां पर उस 3 पार्ट में बटा होता है। बीच में इसका जो होता है एक्शन पार्ट या रिएक्शन सेंटर बोलते हैं जो मेनली, तो ये रिएक्शन सेंटर हुआ, ये रिएक्शन सेंटर हुआ। तो जब यहां पर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक और बात समझिए कि ये सनलाइट तो इस पे भी तो आ रहा है, सनलाइट ओनली इस पे तो नहीं आ रहा है। तो जब सनलाइट इस पे भी आएगा, यानी कि फोटो सिस्टम 1 पे भी आएगा, तो जब 1 पे आएगा तो क्या होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आउट होगा, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन आउट होगा, और यहां पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, FD फेराडॉक्सिन। तो यहां से जो फिर आउट होगा, तो ये आउट हुआ, तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, जब यहां से 2 आउट हुआ तो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो गया, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से तो फुलफिल हो गया। लेकिन यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे तो एक ल्यूमेन बन गया, एक खाली जगह बन गया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा। तो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ा हुआ है जिसको ध्यान देना है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यस याद रहे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑलवेज कंसर्न विद द PS2। तो यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, H2O का स्प्लिटिंग होगा, टूटेगा, तो क्या देगा, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ½ O। ठीक, इसी को हम जब 2 मॉलिक्यूल कर देंगे तो हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसलिए हमने 2, जब इसको 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। तो यहां पर बात करना होगा 4 इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो अब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर होगा यहां पर, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर है, तो इसी वाटर
का ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो भरपाई करेगा किसका, 2 इलेक्ट्रॉन का। राइट, बात आ रही होगी समझ में कि PS2 से हमारा इसका क्लोरोफिल A का इलेक्ट्रॉन मूव किया। ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद जब बाहर निकला तो वहां पर एक जगह खाली हो जाएगा। ये जगह जब खाली होगा इलेक्ट्रॉन का तो इसकी भरपाई कौन करेगा, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है। लेकिन सोचने की बात है, हम लोग डायरेक्ट पानी तो नाक में लगा के सांस नहीं ले सकते हैं। तो क्लियरली है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है। और ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बात किया था, पिछले वीडियो देखिएगा, कि जो हमको ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वह वाटर से ही मिलता है। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का हो रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं। तो ये सही कथन है, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं हो तो हम नहीं है। जल एक तो प्यास बुझाने में काम आ रही है और एक O2 जो हम लोग इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, तो इसलिए जल ही जीवन है। तो यहाँ से देखिए, अब इस वाटर का इलेक्ट्रॉन इसके जगह को फुलफिल किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और ये चैनल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव वन फ्रॉम एन अदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट। तो किसका ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। किस तरीके से, एक चैन के थ्रू, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलेंगे। राइट, अब ये प्लास्टोसाइनिन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये PS1 में आएगा। जब PS1 में आएगा तो यहाँ से इसका भी इलेक्ट्रॉन जो निकला है तो इसकी भरपाई प्लास्टोसाइनिन, यानी कि, तो अब ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था, क्या यही इलेक्ट्रॉन यहां वापस आया? नहीं वापस आया। तो जब यहां वापस आता तब तो इसको हम लोग बोलते, क्या बोलते, साइक्लिक। जैसे सुबह हम लोग दिन भर घूमते और फिर अपने रात में अपने बेड पर, एक साइकिल में हम लोग हैं, तो जस्ट ये साइकिल होता। लेकिन यहाँ का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ वापस नहीं आकर कहीं और जा रहा है। तो जब यहाँ जा रहा है तो ये एक नॉन साइक्लिक हो गया, ये इसमें साइक्लिक नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसलिए इसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बात आ गई होगी समझ में कि नॉन साइक्लिक कैसे है और फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे है। तो तो नॉन साइक्लिक तो बात आ गई समझ में। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये प्लास्टोक्विनिन, यहां पर एटीपी बनता है किससे, एडीपी। जब इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो एटीपी देता है इस प्लेस पे। और यहीं पर केमियो ऑस्मोसिस होता है। कौन प्रोसेस होता है, तो आप लिख सकते हैं केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ये केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एडीपी चेंज होता है एटीपी में। केमियो ऑस्मोसिस को डिटेल में भी एक वीडियो में मैं बनाऊंगा। आई होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत मजेदार चीज है कि एटीपी बनता कैसे। अभी तो हम लोगों ने बात किया कि एटीपी बनता है, बट एटीपी कैसे बनता है, हाउ फॉर्म द एटीपी। नाउ हियर वी प्रोड्यूस द एटीपी। हम लोग यहाँ एडीपी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एडीपी जो बनता कैसे है उसका मैकेनिज्म, केमियो ऑस्मोसिस थ्योरी। तो ये केमियो ऑस्मोसिस एक अगले वीडियो में बनाऊंगा। जस्ट इसके बाद साइक्लिक और फिर केमियो ऑस्मोसिस, फिर हम सबको एक जगह जोड़ करके पूरा उसका चित्र के साथ, पिक्चर के साथ हम समराइज करेंगे। तो यहाँ पे एटीपी बना। अब ये जो FD फेराडॉक्सिन जो यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है NADP। अब इस इलेक्ट्रॉन को यह एक्सेप्ट करके चेंज हो जाता है NADPH2 में। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए, तो यहां पर 2 चीज आपको देखने की बात है कि यहां पर ATP बन रहा है और NADPH2 भी बन रहा है। यानी कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारा ATP और NADPH2 दोनों हुआ। अब क्या हो रहा है, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। तो यानी कि अब आप समराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मैं यहां थोड़ा रब करना चाहूंगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप इजीली लिख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ। नंबर 1 यहां देख लीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहां कैसे हो रहा है, देख रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे हुआ। नंबर 2 में आप देख लीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बाद फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बात आ रही होगी समझ में कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारा क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है, यानी कि एटीपी फॉर्म। आगे क्या देख रहे हैं, NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे लिख लेंगे NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है।
यानी कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एटीपी का फॉर्मेशन और NADPH2, ये तीनों चीज इस पिक्चर में आप देख रहे हैं और किसका कहां पर कैसे है। तो इजीली आप इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के इस मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। मैं समराइज कर रहा हूं, सनलाइट आएगा तो एट ए टाइम PS2 पे भी पड़ेगा, PS1 पे भी आएगा। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आउट होगा तो यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होगा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये प्लास्टोक्विनिन को देगा, फिर साइटोक्रोम 6 को, फिर साइटोक्रोम F को देगा और यह फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। और यह जब लाइट एट ए टाइम सनलाइट जब इस पे पड़ेगा तो इसका भी तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होगा, तो यहाँ पे जो ल्यूमेन बनेगा खाली जगह, तो इसकी भरपाई यहाँ से हो जाएगी, बट यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई कहाँ से होगा? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर इसके जगह को फुलफिल करता है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जल जो है, वाटर है ही हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग होता है। और यहाँ से जो, अच्छा एक और लिख सकते हैं इसमें कि ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज। तो इस तरह हम लोग कितने चीज देख रहे हैं? 4 थिंग्स देख रहे हैं। ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एटीपी और NADPH2, 4 चीज हो रहा है। किसमें? नॉन साइक्लिक में। यही O2 अगर इसको हम बना देते कि यह क्लोरोप्लास्ट है तो यही O2 रिलीज होता है। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू ये रिलीज होगा। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू रिलीज होगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग साइबर गड्ढा को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से इस तरह से बेहतरीन वीडियो आप लोग के बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। हम इसमें लगे हुए हैं और इसको और बेहतर तरीके से भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप से साइबर गड्ढा को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए। तो आई होप सो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हमने बताया एक साइक्लिक, दूसरा बताया नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्लियर है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लिक का, फिर केमियोस्मोसिस की बात करेंगे, फिर सभी को एक साथ जोड़ करके पूरा जो उसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट थाइलाक्वाइड में कैसे होते हुए कैसे ल्यूमेन बनेगा। यहाँ पर जो हम लोग केमियोस्मोसिस पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, वैसे ही इसमें है। बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो आई होप सो कि आज का क्लास आप लोग समझ गए होंगे और साइबर गड्ढा को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।